हेलो दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी पेडागोजी 2018 के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 106 से 120 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कक्षा में अगर हम लोग प्रिंट के माध्यम से या दृश्य चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाए तो उनमें ज्ञान स्थायित्व रहेगा। प्राथमिक स्तर के बच्चे देख कर, सुनकर, इन सब चीजों से ज्यादा उनके दिमाग में कोई भी चीजें क्लियर उनको ज्यादा हो जाती है और उनके माइंड में सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ अर्थ है कि बच्चों को बोलचाल भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो इसका सही आंसर है बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे के भाषा अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं और इसका भाषा अनुभव का उचित प्रयोग करें, जिससे भाषा उनका सृजनात्मक की क्षमता को सहज रूप से बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य सामग्री, बाल साहित्य। तो हम भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया को, क्योंकि हम लोग समाज में रह के ही तो भाषा सीखते हैं। हम लोग अपने घर परिवार, अपने समाज से ही तो बहुत सारे शब्द को, बहुत सारी भाषा को सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दे, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। ऑप्शन 4, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे। तो इसका सही आंसर है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति के बढ़ने के अवसर दे। यही है ना कि हिंदी भाषा शिक्षक का यही प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी जो उनको भाषा में सहज हो, सरलता हो, उनको उसी अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन कामों में परेशानी होगी? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ऑप्शन 4, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन करने के संदर्भ में ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यह सवाल सबसे कमजोर है। क्यों? क्योंकि कक्षा 5 के बच्चों से यह अपेक्षाकृत नहीं है कि वे प्रेमचंद्र या किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूर्ण कहानी के भावों को समुचित प्रकार से ग्रहण कर सके, किंतु उनके वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना कक्षा 5 के बच्चों के लिए अपेक्षाकृत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण है क्योंकि संदेश सूचना का समुचित प्रसारण ही संप्रेषण की सफलता है। संप्रेषण के अंतर्गत भाषा के प्रसार में सहायता मिलती है। संप्रेषण के विभिन्न माध्यम जैसे रेडियो, समाचार पत्र, हुआ पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि की भाषा से उनके प्रसार क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। कविता सुनना और शब्दांश लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। तो इसका सही आंसर है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। मतलब शिक्षक कोई भी चीज सुना रहा है कहानी, फिर उसको आप अपने सुनने के बाद आप अपने शब्द में लिखेंगे तो इससे आपका ज्ञान स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन 2, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। ऑप्शन 3, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन 4, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो क्या इसका सही आंसर है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन 3, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य को दोहराता है, तो इसका मतलब यह है कि वह समझ के साथ उसको पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। क्या है क्वेश्चन? क्या हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। न केवल हिंदी भाषा बल्कि किसी भी भाषा में आकलन का केवल यही उद्देश्य नहीं होता है कि भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करे, बल्कि इसके साथ ही उसके व्याकरण, शैली, प्रकार इत्यादि
इत्यादि को भी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। क्या छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो इसका सही आंसर है कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चे जिन चीजों को ज्यादा देखे रहते हैं तो उनको वो ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं और वो ज्यादा अच्छे से उसको समझ सकते हैं। किसी भी लेखन कार्य के लिए उत्कृष्ट प्रयास यही है कि प्राथमिक स्तर पर स्वानुभव मतलब वो अपने अनुभव को अपने शब्दों में वर्णित किए जाए। लेखन कार्य का प्रारंभ प्रायः सहज विषयों पर सरल शब्दों में किया जाना चाहिए जिसका आधार अनुभव है। अनुभव अन्य ज्ञान होने से प्राथमिक स्तर पर उसकी बोधगम्यता बढ़ जाती है। जब बच्चा अपने अनुभव को लिखेगा तो वो अच्छे से सरलता और सहजता के साथ उसको लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विद्यालय संचार के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में। डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास करें, हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। तो हिंदी भाषा को विविध रूप से देने वाली रचनाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो इसका सही आंसर है कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है क्योंकि विभिन्न भाषाओं के भाषिक आदान प्रदान के अवसर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन 2 भाषा का लिखित आकलन, ऑप्शन 3 भाषा का उपलब्ध परिवेश, ऑप्शन 4 भाषा की जटिल संरचना है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने मूलभूत अंतर है कि भाषा का उपलब्ध परिवेश कैसा है। जो बोलचाल की भाषा को अर्जित नहीं किया जा सकता है वो तो हम लोग सुनकर समझ जाते हैं और लेकिन जो वह भाषा सीख ली जाती है ऐसे, लेकिन किंतु जो वैज्ञानिक लोग के शब्द में रहता है उसको हम लोग अर्जित करते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली तथा परिभाषिक शब्दों से परिपूर्ण भाषा को अर्जित किया जाता है। राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा इसको समझने का सटीक उदाहरण है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।